वेलकम बैक टू द क्लास। 5 क्वेश्चन हुए हैं। छठा देखो, प्रतीक एंड सन्स के कारखाने में 2 तरह के रेडियो पॉपुलर और डिलक्स बनाए जाते हैं। निम्नलिखित विवरण से एक विवरण पत्र रेडियो की लागत और बिके हुए प्रति रेडियो का लाभ प्रकट करते हुए बनाना है। प्रारंभिक और अंतिम रहतियाँ नहीं हैं। सामग्री दे रखी 81,900, 1,08,680। श्रम दे रखा 46,800, 62,920। कारखाने के व्यय श्रम का 80% है और कार्यालय के व्यय कारखाना लागत का 15% है। 1,000 रुपये प्रति रेडियो की दर से 234 पॉपुलर रेडियो और 1,100 रुपये प्रति रेडियो की दर से 286 डिलक्स रेडियो इस अवधि में बेचे गए। उपरोक्त विवरण से लागत पुस्तकों के आधार पर लाभ निकालिए। यदि कारखाना व्यय 87,000 रुपये और कार्यालय व्यय 58,000 रुपये का है, वास्तविक लाभ निकालिए। लागत लाभों का वित्तीय लेखों के साथ मिलान करके समाधान विवरण भी बनाइए। सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर है 6। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और इसमें हमारे पास 2 अमाउंट है, या फिर इसको कॉस्ट शीट भी बना सकते हो आप, क्योंकि इसमें आउटपुट दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ऐसे कॉलम बना लो। ये रेडियो ए है, कौन सा? पॉपुलर वाला। ये रेडियो बी है, कौन सा? डिलक्स वाला। यहाँ पे आएगा टोटल। रेडियो ए में पॉपुलर कितने हैं? 234, और ये कितने हैं? 286। ये वाले हैं 234 और ये वाले हैं 286। सबसे पहले इधर आएगा मटेरियल। दोनों का मटेरियल दिया है, प्रति का ही नहीं है, सीधा है। 81,900, 1,08,680। 81,900, 1,08,680। 5वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसमें भी ऐसे ही करना है आपको। श्रम दे रखा है 46,800, 69,920। 62 वेजेस या लेबर कितना दे रखा है वाला? 46,800 और 62,920। इनको करेंगे हम ऐड, और ऐड करने के बाद बनेगा पॉइंट ए, और इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ो। 81,900, 1,28,700। इन दोनों को जोड़ो। 1,71,600। अब इन दोनों को जोड़ो। 1,90,580। इन दोनों को जोड़ो। पहले इन दोनों को जोड़ो। 1,09,720। इन दोनों को ऐड करो। हैं? 3,03,000 ऐड करेंगे यहाँ से। फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 80% ऑफ वेजेस। 46,800 का निकालो 80%। 37,440। 62,920 का 80%। 50,336। इसमें इसको ऐड कर दो। दूसरे वाला का 2,21,936। पहले वाले का 1,66,140। और इन दोनों को ऐड कर दो। 87,776। इन दोनों को ऐड करो। 3,00,000। हाँ, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। ऐड करेंगे यहाँ से। ऑफिस ओवरहेड्स
ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कौन सा? हाँ, मैं भी कॉस्ट लिखना भूल गया इसमें। बी पॉइंट आएगा इधर, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। चलो निकालो इसका 1,66,140 का 15%। 24,921 इसका निकालो 15%। उल्टा करके लगा दो उसको। 33,290.4 इसका 33,290 रहने दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अट्ठावन 280। अब इन दोनों को ऐड करो 210, इन दोनों को ऐड कर दो 4,46,286। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो 226। इसका 1,91,061। इन दोनों को ऐड करके देखो इतना आ रहा है क्या? यहाँ पे 7 आ रहा है। 287। कोई बात नहीं, वो राउंड ऑफ की वजह से कहीं ना कहीं है ना, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको 1 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं। अब दोनों को ऐड करके आएगा इधर? नहीं, चेक करो भाई। नहीं, ये एक है, ये 7 है, कैसे आएगा 7? तो वही तो सही करना है। तो यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा 5, यहाँ पे करना पड़ेगा तुमको। कुछ मिस्टेक हुई है भाई, मिस्टेक है। ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू जो लिख रहे हैं आप ये गलत वैल्यू है। इन दोनों को ऐड करो। यहाँ पहले कितना था, पहले बताओ दोबारा एक बार देख के। 2,21,936 का 15%। 2,21,936 का 15% कितना? 33,290। 90 बना लिया मैंने। इन दोनों को ऐड करो कितना? 255 211। इन दोनों को ऐड 255 226, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करो 7 आ रहा है ना यहाँ पे। मतलब ये 7 तो हो जाएगा ना, 58,211 है पूरा 7 आ रहा है लास्ट में भैया, आ गया 7। और इन दोनों को ऐड करो 58,211 हो गया 58,211। अब आएगा 7, ठीक है। चलो ये बन जाएगा हमारा सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट। इसके बाद सबसे बाद में आएगा हमारा सेल्स प्राइस। आप सेल्स प्राइस क्या बात कर रहा है? पहले वाले रेडियो को बेचा उसने कितने में? 1,000 में, और दूसरे वाले को 1,100 में। तो ऐट द रेट ऑफ 1,000 कॉमा ऐट द रेट ऑफ 1,100। 1,000 का मल्टीप्लाई 234 में 2,34,000। 1,100 का मल्टीप्लाई 286 में 3,14,600। दोनों सेल को ऐड कर दो, यहाँ बताओ कितना आएगा? 5,48,600। इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा के 59,374। इसका 1,02,313। इसमें से इसको घटा दो 42,939। इन दोनों को जोड़ो, इतना आएगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट।
इसके बाद बनाना पड़ेगा इधर फाइनेंशियल अकाउंट। जब ऐसे जोड़ने वाली कॉस्ट शीट आती है तो बहुत टाइम लगा देती है वो। और याद रखना इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी, तो बड़ा ध्यान से करना है ये। टू मटेरियल, मटेरियल कितने का है? 1,90,580, क्योंकि मैंने दोनों को मिक्स करके बना रहा हूँ, ठीक है। टू वेजेस कितने का है? 1,09,720। टू फैक्ट्री ओवरहेड, देखो वहाँ दे रखे हैं फैक्ट्री के 87,000। और टू ऑफिस 58,000। बाई साइड में आएगा बाई सेल्स, कितना सेल्स है हमारे पास? 5,48,600। इसका करेंगे आंसर, इधर भी आएगा 5,48,600, क्योंकि दो जो टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ आएगा। इसमें से इन सबको घटाएंगे, बचेगा नेट प्रॉफिट 1,03,300। और यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारा, देखो ये प्रॉफिट कितना है? 1,03,300। और यहाँ का प्रॉफिट कितना है? 1,02,313। मिस्टेक है प्रॉफिट में है ना, इसका मतलब क्या है? रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा हमको। हाँ, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंट में? 1,02,313। 1,02,313। यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है ऐड का, एक हेडिंग बनाना है लेस का। मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कितने के हैं? 87,776। यहाँ कितने के हैं? 87 के। हमने सोचे 87,776 के हुए कितने? 87 के, तो हमको फ़ायदा हो गया। फर्स्ट पॉइंट इधर आएगा, कितने से? 87,776 माइनस का 87,000, तो कितना बचेगा? 776। वैल्यू तुम अपने आप लिखोगे, लिखना क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर वैल्यूड या ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में ओवर है तो ओवर लिखना है, और फाइनेंस लिखोगे तो अंडर लिखना है, इतना याद रखो बस, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखो, ऑफिस कितना दे रखा है हमको? यहाँ पे दिया ऑफिस 58,211, यहाँ दे रखा है 58 का। यहाँ भी हमको फ़ायदा हुआ कितने का? 211 का। सेकंड पॉइंट फिर आएगा 58,211 माइनस 58,000। लेस में कुछ आया नहीं हमारे पास, तो लेस में आप डैश लगा देंगे ऐसे। इन दोनों को ऐड करो, 1,03,000। बेटा इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर लो। कितना? 987। इन दोनों को ऐड करो, 1,03,300। और इसमें लेस में कुछ है नहीं, डैश ही आएगा, तो यही फाइनल आंसर बचेगा हमारे पास, 1,03,300। ये रहेगा हमारे पास प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। बताओ, बात आ गई समझ में सबको? ठीक। चलो देखो 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा लागत लेखे एवं वित्तीय लेखों के आधार पर लाभ ज्ञात कर रहे हैं, दोनों के परिणामों का मिलान कीजिए। उत्पादित एवं बेची की इकाइयाँ दे रखी हैं 600 इकाइयाँ, 400 इकाइयाँ। कुल प्रत्यक्ष सामग्री दे रखी है 3,600 रुपये की, 2,800 रुपये की। कुल श्रम दे रखा है 3,000 रुपये का और 2,400 रुपये का। विक्रय मूल्य प्रति इकाई दे रखा है 25 रुपये और 30 रुपये। कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 60% तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय का 40% लगाया जाता है। वास्तविक कारखाना व्यय 4,500 रुपये का है और कार्यालय व्यय 3,900 रुपये का। कोई भी स्टॉक इसमें है नहीं। इसमें भी ए और बी 2 कॉलम बनेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 और 7 ये सेम ही क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है? जैसे दे रखा है यहाँ पे 600 इकाइयाँ, 400 इकाइयाँ, फिर 3,600 रुपये, फिर 2,800 रुपये, फिर 3,000 रुपये, 2,400 रुपये। इनमें मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है? तो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। या तो प्रति इकाई बोलेगा कि एक्सपेंसेस प्रति इकाई दिए हैं,
या एक्सपेंसेस की दर दी है, रेट दिया तो मल्टीप्लाई करना है वरना नहीं करना है। या दूसरा तरीका ये है कि इसका सेल्स प्राइस देख लो कितना है, एक का सेल्स प्राइस कितना है 30 रुपये और एक का सेल्स प्राइस कितना है 25 रुपये। अगर किसी वजह से मैं ये बोल दूं कि भैया सामग्री जो 36 रुपये पर यूनिट लगेगी तो सेल प्राइस 3600 से ज़्यादा का होना चाहिए। अब सेल प्राइस कितने का 25 रुपये का, मटेरियल कितने का लग रहा है 3600 रुपये का, इसका मतलब मटेरियल ऑलरेडी गुणा किया हुआ है, दोबारा से गुणा नहीं करना, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, चलो एक कॉलम और बनाएंगे, इसमें प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी, ये टोटल ये कितनी का है 600, ये कितनी 400, टोटल इकाइयाँ हैं 700, सॉरी 1000। सबसे लिखेंगे इधर मटेरियल, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सीधा लिखना है। कितना मटेरियल है पहले वाले का 3600, दूसरे वाले का 2800, 3600 2800 जोड़ दो 6400, 2 में आएगा फिर, सॉरी मैं 2 और बाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, मटेरियल और उसके बाद में वेजेस, वेजेस या लेबर, कितने का लेबर है या वेजेस है, कितने का 3000 और 2400, कितना हो गया 5400। दोनों को ऐड करेंगे, बनेगा इधर पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट, ये वाला 6600, 5200, ये जोड़ दो 11800, दोनों को जोड़ के भी 11800 आएगा। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एट द रेट ऑफ 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसका 60% और इसका प्राइम कॉस्ट का निकालना है, 6600 का 60% और 5200 का, इसका आ गया 3960, इसका 3120। इन दोनों को ऐड कर दो, 7080, इन दोनों को ऐड करो 18880, इन दोनों को ऐड करो 8320, इन दोनों को ऐड करो 10560, इन दोनों को ऐड करके देखो इतना आ रहा होगा, ये बन जाएगा पॉइंट बी, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इस बार फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का है ना ये, तो ओवरहेड्स कितने 3900 का निकालना 40%, 3120 का निकालना 40%। पहले का आएगा 1584, 1248, ऐड कर दो इनको, पहले इन दोनों को ऐड करो, इधर लिखेंगे 2832, इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें, इसको इसमें 21712, 144, इसका 9568, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है 21772, ये हो गया यहाँ पे ऑफिस कॉस्ट। अब यहाँ पे आएगा सेल्स प्राइस, पहले का सेल्स प्राइस है 25, दूसरे का है 30, एट द रेट ऑफ 25 और एट द रेट ऑफ 30, 25 का मल्टीप्लाई 600 में और 30 का मल्टीप्लाई 400 में, ये दोनों जुड़ के हो गए 27000। 27 में से 21772 घटा दो 5228, 88, 12000 में से घटा दो, 12000 में से 9568 और एक ये 2432, इसमें से घटा दो
2856, इन दोनों को ऐड करके देखो इतना आ रहा है। अब बनेगा यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट। यहाँ पे आएगा टू मटेरियल। कितना मटेरियल है? 6400 का। टू में आएगा वेजेस या लेबर, कितना है? 5400 का। टू आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितने का है? फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है क्वेश्चन में 4500, दूसरा 3900। ये दे रखा है हमको 4500, और ऑफिस दे रखा है हमको 3900, और बाय आएगा सेल 27,000। तो यहाँ पे 27,000 आएगा, यहाँ भी 27,000 आएगा। इसमें से घटा दो ये, टू नेट प्रॉफिट 6,800। ये 6,800, ये 5,288 है, डिफरेंस है। रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना प्रॉफिट दिया कॉस्ट अकाउंट में? 5,288। और यहाँ से ऐड करना है अब हमको, और एक हेडिंग बनानी है लेस की। तो ऐड कितना होगा हमारा? मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, वेजेस में कोई चेंज नहीं है। फैक्ट्री देखो कितने के हैं? 70-80। यहाँ फैक्ट्री कितने के? 4500 के। हमको तो फ़ायदा हुआ, हमने सोचा 7,000 के होंगे, हुए 4500 के। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इधर 7,080 माइनस यहाँ बचेंगे 2580। यहाँ लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर चार्ज, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, नहीं ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। सेकंड ऑफिस का क्या है? 2832, और यहाँ पे 39। हमने सोचा 2832 है, लेकिन हुआ 3900 का, नुकसान हो गया हमें। अब ये लेस में आएगा 3900 माइनस 2832, 1068। इसमें लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट या ओवर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। ऐड वालों को ऐड करके लिखेंगे इधर 2580, ऐड कर दो दोनों को 7868। कहाँ लिख दिया? 7868 यहाँ पे आएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 1068 इधर, और ये माइनस करना पड़ेगा हमको 6,800। ये मैच करेगा फाइनेंशियल से। यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है।